अच्छा बच्चों, आज हम चैप्टर 4 जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है मैथमेटिक्स में, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट एक्चुअली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलेंगे बच्चों? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 2। जब हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, उसमें हमने ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने मुख्तलिफ किस्म के पॉलिनोमियल्स उसमें सीखे। अगर आपको याद होगा, हमने उसमें सीखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। one type of such polynomial is the quadratic polynomial. आपको याद अगर होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल पे वो 2 होगी। An expression of degree 2 is called a quadratic polynomial. जैसे मैं यहां पे लिखूंगा 2x square plus 5x plus 9. This is what? This is a quadratic polynomial because the highest degree of this polynomial is 2. अब हमें क्या सीखना है? हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? When we equate, डेफिनेशन याद रखो, when we equate this quadratic polynomial to 0, we get a quadratic equation. जब हम इसी quadratic polynomial को 0 के इक्वल करते हैं, we get a quadratic equation. हमें वहां पे quadratic equation मिल जाती है। So quadratic equation is nothing but it is the quadratic polynomial when we equate this to the 0. जब हम quadratic polynomial को 0 के बराबर कर देते हैं, वहां पे quadratic equation वजूद में आ जाती है। पहले अगर हम इसको ये हटाता हूं, now it is no more an equation. अभी ये इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि इक्वेशन का बाज़ाब्ता लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। जब मैंने इक्वलिटी साइन इसे हटाई, it is no more an equation. Now it is a polynomial and that too a quadratic polynomial. Why कुछ चाहिए? ये है quadratic polynomial. क्यों? Why so? Why it is a quadratic polynomial? Because the highest degree of the variable is 2. आवाज समझ? अगर मैं इसको ये हटाता हूं, what is it? Now it is a linear polynomial because the highest degree of the variable is 1. अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x का जो पावर है that is 1. वो क्या चाहिए? Linear polynomial. जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 और इसको इक्वेट 0 के बराबर करता हूं, मुझे वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वजूद में आ जाती है। तो दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूं any equation of the form p of x is equal to 0. P of x is equal to 0 where p of x is a polynomial of degree 2 is called a quadratic equation. मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी, where the p of x is equal to 0, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। एंड द p of x is a polynomial of degree 2, और जो p of x है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p of x is equal to 0. p of x is equal to 0 and p of x is a polynomial of degree 2, और जो p of x है ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तब ये क्या है बच्चों? तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Simply what you have to remember is that any equation, कोई भी इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, where p of x is equal to 0. p of x क्या है? कोई पॉलिनोमियल है। कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे 2x square plus 3x plus 9 is equal to 0. ये क्या है? It's a quadratic equation. Why? Because the p of x जो है it is a quadratic polynomial. या ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. जिसकी डिग्री 2 है और इक्वल टू साइन इक्वल टू 0 है, then it is a quadratic equation. So quadratic equation is nothing but it is any equation that is in the form of p of x is equal to 0 and p of x is a polynomial of degree 2 is called a quadratic equation. ये तो ना फिर अब बच्चों
ये इक्वेशन क्या है? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये जरूरी नहीं है कि वहीं से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर quadratic equation is always in the standard form. Sometimes you have to make it in the standard form. For example, अगर आपकी इक्वेशन ऐसे है जैसे 2x square plus 9x plus 2 equals 0, जैसे उल्टी मैंने लिखी, मैंने इसको इस इक्वेशन को एक हिसाब से उल्टा लिखा। मैंने इसको कैसे लिखा? मैंने पहले जो हाईएस्ट जो कांस्टेंट टर्म है यहां है, फिर x वाली टर्म यहां है और जिसका पावर 2 है इसको यहां पे लिखा। अभी ये इज इट अ लीनियर इक्वेशन? इज इट अ लीनियर इक्वेशन? सॉरी, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक है बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड। ये इस वक्त भी इट इज स्टिल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, व्हाट यू हैव टू डू, देखो डेफिनेशन अब कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन in the descending order of their degrees, we get the standard form of the quadratic or of any equation. जैसे देख मैं करता हूं काम, मैं डिफिनेशन लिखता हूं, when we arrange या when we write when we write the terms of an equation in the किस ऑर्डर में? शाबाश बच्चों, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन द डिक्रीजिंग सॉरी DEC, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, मगर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट्स नहीं। आप बोलोगे पहले आएगी 2 वाली टर्म, फिर ये वाली 2, फिर 9 वाली टर्म, नहीं। आपको इनको अरेंज करना है, ऑर्डर में करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, डिग्री के हिसाब से। मैं अभी आपको समझाता हूं। When we arrange or write the terms of an equation in decreasing order of their degrees, क्या लिखा मैंने? In the decreasing order of their degrees, comma, we get the standard form of equation. और we get the standard form of quadratic equation. जैसे आप मुझे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मैंने क्या बोला? मुझे इसके टर्म्स को किस ऑर्डर में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा बड़ी डिग्री होगी उस टर्म को मुझे सबसे पहले लिखना है। इसके कितने टर्म्स है? 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। और सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? इसकी 2 पावर है इसका, तो सबसे पहले आएगा 2x स्क्वायर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब घटती हुई तरतीब में कम डिग्री होनी चाहिए। सबसे ज्यादा डिग्री जिसकी है उसको लिखा सबसे पहले, उसके बाद इसकी डिग्री है 1, तो उसके बाद आएगा प्लस 9x। तो डिग्री कम हो रही है ना, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस घटती हुई तरतीब में मुझे इसको लिखना है। उसके बाद आएगी खाली कांस्टेंट टर्म 2 इक्वल्स में 0। नाउ दिस इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो अब हम सीखेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ax square plus bx plus c equals में 0. This is the standard form of quadratic equation. यह बात समझ? So हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखा, ये बंद करो। स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने सीखा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी सीखी। अब हमें देखना है what is the method, what are the methods through which we can solve the quadratic equation. देखिए बच्चों, आपको गौर से देखना है। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कितने मेथड से? 3 है यहाँ पे। हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन मेथड से? 3। सबसे पहली मेथड है, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरी मेथड जो है इसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसके अलावा एक और मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वेरी गुड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ग्राफिक्स मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 मेथड्स है। सो बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे? अब हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक। हम एक एग्जांपल लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन में हम कम से कम 1-2 एग्जांपल ले लेंगे। इसको मैं रैप करता हूं। तो बच्चों,
मैंने कितने मेथड आपको बोले? 3 मेथड्स है। देयर आर 3 मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जो है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड में हम बच्चों क्या करते हैं, मैं कोई इक्वेशन को नोट करता हूं यहां पे फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मेरे पास यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स में 0। मैंने यहां पे एक इक्वेशन नोट किया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स में 0। मुझे इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो बच्चों क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, उसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल। इसके कितने टर्म है? एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म। बीच वाली टर्म कौन आएगी? माइनस 5x। मुझे इस टर्म को ऐसे ब्रेक करना है। देखो रूल क्या, याद रखो, साइड वाले दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करो। 3 into 2x स्क्वायर, 3 into 2x स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 3 2 6 हो गया 6x स्क्वायर। आपको दो ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6x स्क्वायर। और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है इसकी निशानी क्या है? प्लस। उनको, उन दो टर्म्स को प्लस करके आपको आना चाहिए -5x। प्लस करके उनको आना चाहिए -5x। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आपको साइड वाले दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। मैंने किया 3 into 2x स्क्वायर, कितना आ गया? 6x स्क्वायर। आपको दो टर्म ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6x स्क्वायर, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उनको प्लस करके आना चाहिए -5x। हम क्या करेंगे, 6 को मैं निकालूंगा फैक्टर्स। किससे इसको फैक्टर निकलेंगे? 2 से। 2 3s are 6, 3 1s are 3। अब 3 2s are 6। अब 3 और 2 कितने हो गए? 5। एक शर्त मुझे पूरी हो गई। इसका मतलब मुझे वो दो नंबर मिल गए। कौन कौन सा है वो नंबर? 3 और 2। अच्छा 3 2s are 6, ये शर्त भी पूरी हो गई। दो कंडीशन पूरी हो, जरा करके आना चाहिए 6 और प्लस करके आना चाहिए 5। देखो इसका मतलब मैं इसके बाद क्या लिखूंगा? 2x और दूसरी टर्म है 3x। x साथ रखना पड़ेगा, क्यों? मुझे जरब करके आना चाहिए 6x स्क्वायर। आ गया, देखो 2 3s are 6, x हो गया x स्क्वायर। लेकिन अब मुझे उनको प्लस करके आना चाहिए -5x। इसका मतलब अगर मैं उनको प्लस करूंगा तो +5 आएगा। अभी पूरा निशानी नहीं आ रही है मुझे, बस समझ। मुझे एक एक शर्त पूरा होना चाहिए, इसलिए मैं करूंगा काम, मैं इसको भी रखूंगा माइनस, इसको भी। अब देखो शर्त, दोनों शर्त पूरे हो रहे हैं। 2 3s are 6 माइनस माइनस प्लस 6 अब बराबर। अब जब दोनों को माइनस होता है, मैं कहता हूं उनको प्लस करो, तो देखो -2x और -3x हो गई -5x। अब इसका मतलब ये दो, इसके बदले -5x के बदले में ये दो टर्म लिख सकता हूं, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। और फिर से ऐड करो -3x और 2x को, फिर से -5x। अब मैं करूंगा काम, आ जाए यहां पे 2x स्क्वायर अपना ही, तब बचा बचो -5x के बजाय आप लिखो -2x और -3x प्लस 3 अपना ही इज इक्वल टू 0। कितने पेयर बन गए बच्चों? कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए। वेरी गुड। अब मैं करूंगा काम, अब मैं निकालूंगा कॉमन। देखो एक पेयर मेरा ये हो गया, एक पेयर मेरा ये हो गया, तवज्जो हुआ? जी सर। अब मैं करूंगा काम, मैं कॉमन निकालूंगा। देखो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी x, यहां पे भी x, इसका मतलब 2x कॉमन। मैं निकालूंगा 2x को कॉमन। अब मुझे देखना है मैं अंदर क्या रखूंगा ताकि मल्टीप्लाई करके मुझे वापस आना चाहिए। तवज्जो अच्छा? तो अगर ये 2x मैंने ऑलरेडी बाहर निकाला, एक x अभी मैं अंदर रख सकता हूं। 2x और 2x हो गया 2x स्क्वायर, और 2x यहां पूरा बाहर आ गया, -1 रहेगा अंदर, क्योंकि 2x पूरा बाहर आ गया। मुझे सोचना है 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो 2x समझे 1 से, 1 से, क्योंकि 1 से जिसको भी हम ज़रब करते हैं वो नंबर वापस आ जाता है। इधर भी 3, इधर भी 3, क्या निकलेगा बाहर? -3 निकलेगा बाहर, अंदर बचा x और -1। क्यों -1? माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1s are 3 आ गया बराबर। अब ये फैक्टर अगर आप गौर करोगे, ये फैक्टर मेरा कॉमन फैक्टर आ गया। दो फैक्टर, इसके बदले 2x x -1 x -1 मैं लिखूंगा 1 टाइम्स x -1, और क्या बचा? 2x - 3 इक्वल्स में 0। तवज्जो अच्छा? मैं इस वक्त आपको बच्चों सिखा रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड। अब या वहां से इक्वेशन कहता है ये और ये दोनों 0 के बराबर है, इसका मतलब है ये फैक्टर की भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के। अब मैं अलग करूंगा, मैं इसको अलग से 0 के बराबर कहूंगा, इसको भी अलग के 0 के बराबर रखूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? वेरी गुड। मैं रखूंगा x -1 इक्वल्स में 0, कामा 2x - 3 इक्वल्स में 0। मैंने अलग किया बस, और कुछ नहीं किया।
अब x मुझे देखो, अब x के साथ क्या है -1, मुझे इसको खत्म करना है। अगर माइनस वाला 1 मुझे खत्म करना है, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा 1 ऑन बोथ साइड्स। हम असल में गोटा करते हैं, ये -1 उधर चला जाएगा तो +1, ऐसा नहीं होता है। असल में हमें क्या करना है, मुझे इस -1 को खत्म करना है, मुझे एडिंग करना है 1 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वेशन का रूल है द ऑपरेशन यू विल डू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू डू द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड, इक्वेशन का रूल है। तो मैं करूंगा काम, एडिंग करूंगा मैं 1 ऑन बोथ साइड्स, x -1 +1 और इधर 0 और इधर से भी मैंने +1 किया, फर्क क्या कहां? अब देखो -1 +1 खत्म, x क्या निकला 0 और 1 हो गया 1, एक आंसर मुझे आ गया। ऐसे इधर भी मैं करूंगा, 2x के साथ मुझे -3 है, मैं इस -3 को खत्म करना है, कैसे हो जाएगा? माइनस वाला प्लस से खत्म होता है, मुझे 3 करना है ऐड ऑन बोथ साइड्स। मैं लिखूंगा 2x -3 +3, इधर 0 +3, इधर -3 +3 खत्म, 2x = 0 और 3 हो गए 3। अब मुझे एक और मुसीबत है, इधर 2 है, इसको भी खत्म करना है, खत्म करना है। ये ज़रबी वाला जो है ये डिवाइड से होता है खत्म, समझ याद, माइनस वाला प्लस से, प्लस वाला माइनस से, ज़रबी वाला डिवाइड से, और डिवाइड वाला ज़रबी से खत्म होता है। ये जो है x 2 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, मैं करूंगा डिवाइड बाय 2 दोनों साइड से, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 और 2 खत्म, x निकला मुझे 3 डिवाइड बाय 2, निकला मुझे दूसरा आंसर। एक मिनट इसको रोक दो, मैं ये हमको चाहिए। अच्छा बच्चों, हो गई एक मेथड, तो मुझे 2 आंसर निकल गए। अब आपको समझना है, ये 2 आंसर मुझे निकल गए, ये क्या निकल गए? सॉल्यूशन इसका। इनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या हम इनको कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन। जीरोस ऑफ द इक्वेशन क्यों? क्योंकि अगर आप ये x का वैल्यू ये 2 पुट करोगे इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ट्राई करके दूंगा, देखो 2x² -5x + 3 = 0। अगर मैं इसे पुट करूंगा ये सॉल्यूशन 1, मुझे क्या आना चाहिए इसका वैल्यू? 0, क्योंकि ये क्या है? दीज आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी, और इनको कहते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन। जैसे 2 और x² के बदले 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 3, यही है ना? 2 1 1 1 -5 1 5 + 3, 2 1 2 -5 + 3, ठीक है ना? 5 में 3 उतारो, कितने हो गए? 2 -2, 2 में 2 तो 0, इसका मतलब माय आंसर इसका है। इसी तरीके से मैं 3/2 को भी पुट करके देख सकता हूं। तो जो हमें ये आंसर निकल गए, ये हमें निकल गए जीरोस ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब दूसरी मेथड, अब मैं दिखाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आसान, क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर आपको इसी पार्ट में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरी इक्वेशन है 2x² -5x + 3 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? हम इनके कोएफिशिएंट्स को पहले निकालते हैं। मैं इसको करता हूं काम, मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयर इट विद, मैं इसको कंपेयर करता हूं ax² + bx + c = 0, क्योंकि मेरी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है, ax² + bx + c = 0। a कितना है? 2, b कितना है? -5, c कितना है? 3, है ना? यहां पे x², यहां पे भी x², यहां पे a, यहां पे 2, इसका मतलब a के बदले 2 है, यहां के b के बदले -5 है और c के बदले 3 है। अब जब मैंने कोएफिशिएंट्स निकाले, इसके बाद मैं निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला है b² - 4ac, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो जब मैं इसको निकालूंगा, d निकलेगा बराबर b² कितना है? -5 का स्क्वायर, -4 × a के बदले 2 और c के बदले 3, तो d निकलेगा बराबर 5 5 25, लेकिन माइनस भी दो बार जरा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -5 × -5, माइनस प्लस 5 5 25। अब समझ, अब यहां पे निकलेगा 25। अब यहां से यहां तक जरा आपको करना है, 4 2 8, 8 3 24, लेकिन -24। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 25 में 24 तो 1, डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला? अब मैं इस्तेमाल करूंगा, अप्लाई करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन किस में है? x में है। हमारी इक्वेशन जो है किस में है? x के 2 रूट्स निकलेंगे, -b ± √b² - 4ac divided by 2a. This is the formula to find the roots of a quadratic equation. ये फार्मूला के जरिए से आपको रूट्स निकाल सकते हैं। एक होगी फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी हो गई ये मेथड। x निकलेगा बराबर -b, b कितना है? 5, लेकिन इसको 2 माइनस आएंगे, एक फार्मूला का और एक अपना है b को, है ना? यहां पे आएगा, जब 2 माइनस है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, -5 प्लस माइनस b² - 4ac, इसके बदले में क्या लिखूंगा?
ये हो गया डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट इसके बाद मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 2 और a के बदले a जो है इसके बदले 2 है ना। वेरी गुड। तो अब मैं करूंगा काम, x निकलेगा बराबर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस a को रूट दबाओ, क्या निकलेगा, a का रूट क्या है 1 ही है, डिवाइड बाय 2 2 जार 4। अब मैं इसको अलग करूंगा, एक बार प्लस दूसरे बार माइनस, x निकलेगा बराबर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, x निकलेगा बराबर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। अब x निकलेगा बराबर 5 और 1 6 डिवाइड बाय 4, x निकलेगा बराबर 4 में 1 तो यहां पे क्या है 5 माइनस 1 डिवाइड 5 है यहाँ पे 5 माइनस 1 है ना। तो 5 में 1 तो कितना 4 डिवाइड बाय 4, 4 2 से कैंसिल कटेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4। x का निकला मुझे 3 डिवाइड बाय 2 और दूसरा जवाब निकला 1। आप चेक करो सेम है, x का जवाब है 3 डिवाइड बाय 2 और x का जवाब जो है 1। तो दोनों मेथड से मेरा जो आंसर है वो सेम आ गया। एक और चीज हो गई मेथड्स ऑफ स्क्वायर, कंप्लीट द स्क्वायर। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ये हम इंशाल्लाह जब उस एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे उसी वक्त सीखेंगे। एक और चीज मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ये हो गए मेथड्स जिसके जरिए से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा नेचर ऑफ रूट्स। क्या सिखाऊंगा, ये छोटा है बस, उसके बाद हम फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। नेचर ऑफ रूट्स हमें निकालने पड़ते हैं। कभी आप बताओ भाई, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स का नेचर क्या है। देखो मैं आपको समझाऊंगा रूट्स का नेचर क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। डिस्क्रिमिनेंट आपने सीखा कैसे हम निकालते हैं, पहले कोएफिशिएंट निकाला, a b c को निकाल के रखा, उसके बाद फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जब आपने निकाला, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, 1 2 3 प्लस में है, तो इसका मतलब है then we will get हमें उस वक्त मिलेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, two distinct real roots। कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मेरा ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, एक 4 होगा एक 5 या 11 और 15, एक ही रूट सेम किस्म का नहीं होगा, अलग अलग 2 रूट निकलेंगे। अगर ये 0 से कम है तो कोई रूट इसका रियल रूट नहीं होगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तब हमारे 2 इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स हमें उस टाइम होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। अब मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा जहां पे हम ये एक एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। जैसे अगर मुझे रियल रूट्स के लिए, जैसे मैंने निकाला है, एक मैंने किया है, कहां पे, ये वाला पार्ट मैंने किया है, इस इक्वेशन का एक निकला नहीं, डिस्क्रिमिनेंट मैंने कहीं पे निकाला था, ये है डिस्क्रिमिनेंट क्या है 1 है, डिस्क्रिमिनेंट 1 है। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से 1 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है। अगर -1 होता तो 0 से छोटा, क्योंकि माइनस वाला जितना बड़ा होगा इतना वो छोटा होगा। इसका मतलब है इस वाली इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्यों, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। इधर जो है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इसके 2 रियल रूट्स होंगे। कितने, 2 और अलग अलग होंगे वो। जैसे आपको निकला, इसके एक रूट इसका निकला 3/2, दूसरा निकला 1, सेम नहीं है। अब मैं दूसरी इक्वेशन उठाऊंगा, जैसे अगर मेरे पास है, अगर मुझे नो रियल रूट है, x² + 4x, जैसे x² + 4x, मेरी यहां पे इक्वेशन है x² + 4x + 5 = 0। जरा आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला में a कितना है 1, b कितना है 4, c कितना है 5, तो क्वेश्चन 1 इसका कोएफिशिएंट 1, 4 और 5। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b² के बदले 4 का स्क्वायर - 4 * 1 * 5, वही है ना। जल्दी जल्दी कर रहा हूं, 4 4 = 16 - 4 5 = 20। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, 20 में 16 - 4, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। इसका मतलब है मैं लिखूंगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज सॉरी लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। एक और पार्ट जैसे करेंगे लास्ट। अब अगर हमें देखना होगा रियल रूट्स का हमने किया, अब अगर इक्वल रूट्स 100x², जैसे मैं यहां कहीं पे करूंगा
लास्ट पार्ट, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। मेरी जो इक्वेशन है वो है क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x और इसके अलावा +1 इक्वल्स में 0। जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट जल्दी से निकालो। डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, शॉर्ट में कर रहा हूं आप, b स्क्वायर के बदले -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले 100, c के बदले 1। एक सेकंड में 20 इंटू 20 400 माइनस माइनस प्लस 400 माइनस 4 इंटू 100 400, 400 में 400 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके होंगे 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट निकालकर हम रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं।